प्रश्नावली कर रहे हैं गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। तो गुणज का मतलब क्या होता है? गुणा करना, टेबल पढ़ना, दुनिया पढ़ना, पहाड़ा पढ़ना, है ना। तो जब हमें किसी संख्या का गुणज निकालना है तो उस संख्या का गुणज निकालने के लिए हम उस संख्या का गुणा प्राकृतिक संख्याओं से करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब कौन सी? एक से। शुरुआत कहाँ से होगी? एक से, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे हम उसकी या तो टेबल पढ़ लें। 10 तक या 12 तक तो हम टेबल पढ़ सकते हैं किसी संख्या की, जैसे 10 10 सार 100, 10 11 सार 110 एंड 10 12 सार 120। अब 13 14 15 इसकी टेबल नहीं पढ़ पाते इतनी आगे तक, तो हम क्या करेंगे? उसका फिर गुणा कर लेते हैं 13 से, 14 से, 15 से उस संख्या का। तो जो गुणनफल के रूप में संख्या मिलती है उसको क्या बोला जाता है? गुणज बोला जाता है। गुणनखंड का मतलब, गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनसे हम दी गई संख्या में भाग देते हैं। अब भाग तो हम कई संख्याओं का दे लेंगे, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जिस संख्या का दी गई संख्या में कैसा पूरा भाग चला जाए, कुछ भी शेषफल ना बचे, तो उस संख्या को दी गई संख्या का क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? दी गई संख्या का गुणज बोलेंगे, गुणनखंड बोलेंगे। भाग दे रहे तो क्या बोलेंगे? गुणनखंड बोलेंगे। अब इसमें क्या निकालना है? निम्न में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है? तो क्या है फिर? 11 का गुणज है मतलब क्या करना हमें? गुणज, जैसे ही शब्द हमने देखा गुणज, तो गुणज में हम क्या कर सकते हैं? किसका? निम्न में से कौन सी संख्या 11 का गुणज है? इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम 3 तरीके उपयोग कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? हाँ, पहली विधि क्या है बेटा? पहली विधि क्या है हमारी? हाँ, पहली विधि पहाड़ा पढ़ लो। तो 11 की टेबल पढ़ी, 11 बन जा, यानी 11 बन जा, 11 11 2 जार 22, 11 3 जार 11 4 जार 44, 11 5 जार 11 6 जार 11 7 जार 11 8 जार 11 9 जार 11 10 जार 11 11 जार 11 12 जार 132। अब इसमें से देख लो कौन सा मिल रहा, कौन सा मिल रहा? इन 4 ऑप्शन में से देख लो, इनमें से क्या मिल रहा? 121। एक तो तरीका ये है गुणज निकालने का, क्योंकि गुणज का मतलब होता है टेबल पढ़ना, इंटू करना, पहाड़ा पढ़ना और दुनिया पढ़ना। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम कैसे निकाल सकते हैं कि 11, ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सी संख्या 11 की टेबल में मिलती है? तो हम क्या करें? उठा के क्या कर दें? भाग दे दो। दूसरा तरीका क्या है? हाँ, दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि है 11 से क्या कर दो? सबको भाग दे दो। 11 का भाग जिसमें चला जाएगा वो उसका उत्तर हो जाएगा। तो 11 बन जा, 11 बची 1, उतारे 1, 11 बन जा 11, इसमें चला गया। तो फिर ये दूसरे तरीके से भी इसका उत्तर मिल गया। पहला तरीका क्या है? टेबल पढ़ लो। अब टेबल अगर ज्यादा टाइम लग रहा टेबल पढ़ने में तो टेबल को छोड़ दो, फिर इसका इन सब में भाग दे लो। तो ये इसका क्या है? गुणज है, क्योंकि ये इसके गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो इसमें 121 रहेगा जब 11 की टेबल पढ़ेंगे। तो तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि क्या है बेटा? तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि है इन सब में 11 का तो भाग देना है, लेकिन 11 का भाग इस प्रकार से नहीं देना। कौन सा नियम लगाना है इधर? हाँ, कौन सा नियम? विभाज्यता, अभाज्यता नहीं, विभाज्यता का नियम। कौन सा नियम? तो बस 11 का नियम लगा लो। तो क्या बोलता है 11 का नियम? क्या है 11 का नियम? कौन से अंकों को जोड़ते हैं? हाँ, कौन से अंकों को जोड़ा जाता है बेटा? कौन से अंकों को? 3 अंकों को।
संख्या के सभी अंकों को जोड़ो। ये तो 3 का नियम है। तो 11 का नियम क्या है? कौन कौन से अंक? कौन से अंक? सम स्थान पर आए अंक, सम स्थान के अंक और कौन से? विषम स्थान के अंक। इनको जोड़ लो। तो पहला क्या है? पहले इसमें सम स्थान पर कौन सा अंक आया बताओ? सम स्थान पर कौन सा आया? कितने अंक हैं टोटल? तो सम स्थान पर कौन सा अंक आया? विषम। कौन सा आया? 2। और विषम स्थान पर कौन कौन से अंक आए? 1 धन 1। तो इसका टोटल कितना हो गया? 2। अब इनको घटा दो तो कितना उत्तर आया? 0। तो 11 का नियम क्या कहता है? सम स्थान पर आए अंकों को जोड़ लो। अब सम स्थान पर तो एक ही अंक आया है, केवल कितना? 1 आया है। कौन सा? 1 अंक आया है, मतलब कौन सा? 2। अब इसमें और तो कुछ जोड़ नहीं सकते। विषम स्थान पर कितने अंक आए? विषम स्थान पर कितने अंक आए? 2। तो उन दोनों को जोड़ लिया। कौन कौन से हैं वो? 1 और 1, इनको जोड़ लिया। तो 11 का नियम क्या कहता है? सम स्थानों के अंकों को जोड़ लो, विषम स्थानों के अंकों को जोड़ लो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर दो? तो कितना मिलना चाहिए? 0 या फिर 11 की टेबल में आने वाली ये घटाने पर हमें ये मिलना चाहिए, या तो 0 या 11 या 22 या 33। तो हमें मिल गया 0, मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। दूसरा अगर चेक करना है तो दूसरा चेक कर लो। सम स्थान पर कौन सा अंक आया? इसमें से सम स्थान पर कौन सा आया? कौन सा? 3। सम अंक की बात नहीं कर रहे, स्थान की बात कर रहे। तो ये दूसरे नंबर पर, ये है पहला, ये दूसरा, ये 3 अंक है, तो 3 स्थान हो गए। चाहे पीछे से उसको कर लो और चाहे आगे से। तो सम स्थान पर कौन सा अंक आया? 3। और विषम स्थान पर 1 धन 1 बराबर 2। अब इनको घटा लो तो 3 में से 2 गए, कितने बच गए? जबकि चाहिए हमें क्या? या तो 0 या फिर 11 की टेबल से। तीसरा देख लो, सम स्थान पर कौन सा अंक आया? फिर विषम स्थान पर 1 धन 1 बराबर 2। 4 में से 2 गए, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। चौथे में सम स्थान पर कौन सा अंक आया? 5। फिर विषम स्थान पर 1 धन 1 बराबर 2। 5 में से 2 गए, 3। इसमें भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? उसका घटाने पर क्या मिलना चाहिए? 0 या फिर क्या मिलना चाहिए? 0 या फिर 11 के गुणज। 11 के, तो 11 मिले, 22 मिले, 33 मिले। तो इन 3 तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है टेबल पढ़ लो, टेबल नहीं पढ़ना तो दूसरा तरीका है भाग दे दो, संख्या छोटी है, भाग नहीं देते बन रहा तो फिर 11 द्वारा विभाज्यता का नियम लगा लो। चारों में 11 का नियम लगा दो, जिसमें 0 मिल जाए या 11 की टेबल के संख्याएं मिल जाए, उसमें 11 से भाग जाएगा। समझ में आ गया? नहीं आया? तो दूसरा सवाल है, निम्न में से 60 का गुणनखंड नहीं है। 60 का गुणनखंड नहीं है का मतलब क्या है? हाँ, 60 का गुणनखंड नहीं है का मतलब क्या है? 60 में भाग नहीं जाता है, उसका मतलब ये है। निम्न में से का मतलब है इन 4 संख्याओं में से वह कौन सी संख्या है जिसका भाग किस में नहीं जाता? 60 में नहीं जाता। तो 1 का तो भाग 60 में जाएगा, 30 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा। भाग दे के देख लो भाई, इतना सरल सवाल है। अगर वैसे नहीं देख के पता कर सकते तो हम भाग दे के भी पता नहीं कर सकते क्या? भाग दे के भी पता नहीं कर सकते कि किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाएगा? तो 1 का भी जाएगा, फिर 30 का भी जाएगा, फिर 15 का जाएगा, अब काय का नहीं जाएगा? तो 13 का नहीं जाएगा। तो ये इसका उत्तर है। इतना सीधा तो उत्तर है। अब भाग दे टेबल पढ़ते नहीं बनती,
तो ये टेबल हम थोड़ी ना पढ़ेंगे, वो तो आपको सीखना पड़ेगी। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? हाँ, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड कितने शब्दों से मिलके बना है? दो। कौन कौन से? भाग कौन कौन से? कौन कौन से? कौन कौन से दो शब्द है? गुणनखंड और अभाज्य। गुणनखंड मतलब? भाग की संख्या और अभाज्य मतलब? अभाज्य मतलब? अभाज्य मतलब? अभाज्य मतलब? अभाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती? जिनमें दो संख्याओं का अभाग जाता है। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? हमें कौन सी संख्याएं ढूंढना है? हमें ऐसी संख्याएं ढूंढना है जिनमें केवल कितनी संख्याओं का भाग जाए? दो संख्याओं का भाग जाए, एक का और स्वयं उसी का। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब भाग देने वाली संख्याएं तो ढूंढना है, लेकिन वो संख्याएं कैसी होना चाहिए? कैसी होना चाहिए? अभाज्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अभाज्य। अब हमें कोई ऐसी संख्या नहीं ढूंढना कि जिनमें सभी संख्याओं का भाग चला जाए, हमें ऐसी संख्याएं ढूंढना है, ऐसी संख्याओं से भाग देना है कि उनमें खुद में केवल दो संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले काय से भाग देंगे? 2 से। कितनी बार जाएगा? 160 160। 100 फिर काय से? 3 से जाएगा। 3 का नियम क्या कहता है? दी गई संख्या के सभी अंकों को क्या कर दो? कितना आ गया? 7 में जाएगा 3 का। तो 3 के बाद क्या आएगा? 4 आएगा। जिसमें 4 का भाग जाएगा वो तो 2 ही से विभाजित हो जाएगी, और 4 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है 4, तो फिर काय से देंगे? 5। हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर अब काय का भाग जाएगा? 23 में काय का भाग जाएगा? 23 में डायरेक्ट काय से भाग देंगे? तो मिल तो गए। 230 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हो गए? हाँ बोलो। 2 13। तो कितने आ गए? ये 13 लिखेगी 23। तो कितने गुणनखंड मिल गए? 3। तो सवाल में यही तो पूछा है कि 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? कितने हैं? कितने दिए उसमें उत्तर में? तो 27 के गुणनखंड है का मतलब क्या है? गुणनखंड मतलब भाग देने वाली संख्याएं। हमें कौन सी संख्याएं निकालना है इसमें? कौन सी संख्याएं? जिसमें 27 का भाग चला जाए, कि 27 में जिन संख्याओं का भाग चला जाए। क्या मतलब है? क्या मतलब इसका? 27 के गुणनखंड है का मतलब क्या है? क्या अर्थ है इसका? 27 का भाग चला जाए कि 27 में भाग चला जाए? क्या मतलब है? हमें कौन सी संख्या निकालना है? हाँ, कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? जिसमें 27 का भाग चला जाए। 27 से भाग देना है मतलब 27 में जिसका भाग चला जाए। क्या मतलब है? कौन सी संख्या निकालना है? कौन सी संख्या निकालना है? फिर बोला जिसमें 27 का भाग। 27 कौन सी संख्या निकालना है? 27 का भाग जिसमें जाना है। फिर से बोलो। 27 का भाग। 27 का भाग देना है संख्या में। तो कौन सी संख्याएं ले ले? फिर कौन सी संख्याएं ले ले अपने मन से कि जिनमें 27 का भाग चला जाए? गुणनखंड का मतलब क्या बताया? हाँ, तो भाग देने वाली संख्या। तो हम 27 में भाग देंगे कि 27 से भाग देंगे? 27 में भाग देंगे। क्या मतलब है इस सवाल का? 27 के गुणनखंड का मतलब क्या है? 27 में भाग देने वाली संख्याएं निकालना है कि 27 से भाग देने वाली संख्या निकालना है? 27 में भाग देने वाली संख्या। कौन सी? 27 में भाग देने वाली। कौन सी संख्या है? 27 से भाग देने वाली संख्या। 27 से
27 में, मतलब हमें काय में भाग देना है, 27 में, काय में 27 में। तो सबसे पहले काय से भाग देंगे, 1 से, कैसे, 1 दूनी 2, उतारे 7, 1 सत्ते 7, फिर 3, फिर काय से दें, 3 से, कितनी बार, 9 बार, फिर 3 के बाद, 3 के बाद क्या आ जाएगा, 3 के बाद क्या आएगी, 9, 5 आएगी, 9, क्या आएगी, 9, तो 9 से भाग देना जरूरी है, क्यों नहीं है, क्योंकि संख्या बढ़ गई, बस तो यहाँ तो मिल गया हमें उत्तर। अब इसके कौन से क्रम लिखना है, बढ़ते का, तो बस 27 के गुणनखंड मतलब कितने निकल के आ गए, 1 3, 9, 27, तो कितने निकल के आ गए, टोटल कितने निकल के आ गए, कितने, तो आप उत्तर देख लो, या तो 4 होगा या फिर 1, 3, 9, 27 होगा। तो 27 के गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, 27 से भाग दे रहा है कि 27 में भाग दे रहा है, 27 में भाग दे रहे हैं।